आज मार्केट गया तो पता चला पुलिस मेरा फोटो लेके मुझे ढूंढ रही है। What? ओके, तुम सब अभी इसी वक्त वहां से निकलो और याद रखना कुछ भी हो जाए पुलिस के हाथ मत लगना। कुछ महीनों के लिए तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। जी बॉस। तुम्हारे पैसे हमेशा की तरह तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और इस लड़की का खाना पीना बॉस? लड़की को वहीं लॉक करो और चाबी को हमेशा वाली जगह पर छोड़ दो। जी बॉस। मुझे उसे वैसे भी सिर्फ एक दिन के वहां रखना है। कल मैं उसे इंडिया के बाहर भेजना। ओके। कुशाना, तुम सामान किसके लिए ले जा रहे हो? ये मिसेस स्वाइका की फाइल है, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, वो आप ले आइए, उन्हें थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो मिस्टर स्वाइका की बेल एप्लीकेशन मंजूर हो गई और हमारे डिपार्टमेंट ने भी ये तय किया है कि हम उसे चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह लगता है कि वो गुनहगार नहीं है। I'm sorry। थैंक्स गाइस। नेहा के एश्योरेंस के बाद मैंने सोच लिया था कि शायद सब ठीक हो चुका है, नेहा का डैड से ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन पापा के बर्थडे पार्टी वाली रात ने फिर सब कुछ बदल दिया। उस रात बीच पार्टी के मिडवे मुझे कुशान अंकल का मैसेज आया। प्रतीक और नेहा आप भी साथ हैं। उन्होंने बताया कि आफ्टर ड्रॉपिंग मी लव यू पॉप्सी। डैड ने नेहा को वही पार्किंग लॉट में मिलने बुलाया है। कुशान अंकल वाज राइट। हाँ बेटा, टेल मी। हेलो कुशान अंकल, आप सही कह रहे थे, पापा और नेहा अभी भी साथ में है, स्टिल टुगेदर, अभी भी रिलेशनशिप चल रहा है। आई नो बेटा, आई एम सो सॉरी। मैंने प्रतीक को प्रेम से ये भी कहते सुना कि कल सुबह ही नेहा को घर ले आएगा, तो तुम्हारी मॉम के साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। क्या आप क्या कह रहे हैं कुशान अंकल? पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं बात करूंगी पापा से। उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो नहीं मानने वाले। बट आई हैव एन आइडिया जिससे सब कुछ एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए टल सकता है। आइडिया? क्या आइडिया आपके पास अंकल? मुझे बताइए। देखो, प्रतीक डिसाइड तो कर चुका है कि वो नेहा को घर ले आएगा। हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। आई सजेस्ट तुम अभी इसी वक्त पार्टी से निकलो, किसी को कुछ मत बताओ और कुछ दिनों के लिए गायब रहो। मैं तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट भी कर दूंगा। अगर तुम गायब रहोगी ना तो प्रतीक नेहा को घर नहीं लाएगा और हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने का वक्त भी मिल जाएगा। अंकल, अगर मैं पार्टी से ऐसे गायब हो गई तो घर में सब परेशान हो जाएंगे। और मम्मा? नहीं, मैं मम्मा को परेशान नहीं देख सकती। आई डोंट थिंक ये आइडिया अच्छा है। हमें कुछ और प्लान करना चाहिए। देखो बेटा, अगर तुम अपनी मॉम को जिंदगी भर की तकलीफ से बचाना चाहती हो ना, तो ये कुछ दिनों की तकलीफ उन्हें सहने दो। और कुछ दिनों में तुम वापस आ ही जाओगी। प्रतीक नीड्स टू नो कि वो एक गलत काम करने जा रहा है और वो अपनी फैमिली को ग्रांटेड नहीं ले सकता है। ठीक है अंकल, वापस घर नहीं जाऊंगी। ओके, बी केयरफुल। हाँ, I'm sorry, Mom.
मैंने आपसे बातें छुपाई, आपको कन्फ्रंट नहीं किया। कुशान अंकल, उनकी बातों में आकर मैं पार्टी से गायब हो गई। मुझे कुशान अंकल ने यही बताया था। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने ये स्टेप लिया। तुम्हारे घर से दूर होने से अमृता और प्रतीक करीब आ रहे हैं और अब बहुत जल्द उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। तो तुम्हारी टेंशन भी, क्योंकि अब प्रतीक नेहा से नहीं मिलता है। I was happy for mom and dad. फिर मैंने उनसे कहा, कुशान अंकल, मुझे घर जाना है, मम्मा बहुत परेशान होंगी। और आपने ही तो कहा ना कि पापा और मम्मा के बीच सब ठीक हो गया है। तुम बिल्कुल सही कह रही। तुम्हारी मामा तुम्हें लेकर बहुत परेशान होंगी। तुम्हारे मामा और पापा के बीच की जो टेंशन थी नेहा को लेकर, वो इस टेंशन से कहीं ज्यादा थी। हाँ, मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम इंप्रूव हो गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। बेटा, ऐसा ना हो कि तुम लौट जाओ और प्रतीक और नेहा फिर से करीब आ जाए। देखो, आई जस्ट फील कि हमें 100% तसल्ली होनी चाहिए कि नेहा प्रतीक की लाइफ से कंप्लीटली आउट हो चुकी है और अमृता प्रतीक के बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात मानो तो रुक जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर सान्या के बर्थडे वाले दिन मेरा उनसे पहली बार झगड़ा हुआ। एंड आई रियलाइज कि मैंने शायद घर से बाकी कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ तो गड़बड़ है। आप मुझे घर जाने से कैसे रोक सकते हैं? आज मेरी बहन सान्या का बर्थडे है, मुझे मेरे घर जाना है। I need to be there. ऋषा, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। क्या प्लान? आप ही ने तो कहा कि मॉम डैड दोनों साथ आ रहे हैं। ये तो मुझे चाहिए था। एंड बाकी मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं उनसे मिलने का सब कुछ उन्हें बता दूंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। ऋषा, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अगर लीव मी, आप मेरा हाथ छोड़िए। प्लीज, मुझे घर जाना है। क्या कर रही हो तुम? अगर लीव मी। ऋषा, मेरी बात तो सुनो। ऋषा, I'm sorry, ऋषा, I'm really sorry, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझो। मैं इस वक्त तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता हूँ, पर आई प्रॉमिस यू सही वक्त पे मैं तुम्हें खुद वापस ले जाऊंगा। Just give me some time to sort this out, okay? अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछना चाहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। He left. मैंने बाद में भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। और उस दिन सान्या के बर्थडे पे भी नहीं पहुंच पाई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। स्टोरी पढ़ रही है। अभी पढ़ी कहाँ? टीचर नेक्स्ट डे पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैं गई नहीं। आप स्कूल मिस करते हो ना, क्योंकि आपको पढ़ना कितना अच्छा लगता है। तो एक आइडिया है मम्मा के पास। अगर कोई ऐसी स्कूल हो जहाँ नए फ्रेंड्स हो, नई टीचर हो, खुली खुली हवा में स्कूल हो, जहाँ बहुत सारे फील्ड्स हो, वाटरफॉल हो, वहाँ पे पापा मम्मी को कोई भी नहीं जानेगा, त्रिशु दीदी को भी नहीं जानते, तो कोई मेरी सानू को टीज नहीं करेगा, कोई रुलाएगा नहीं। ऐसी स्कूल में सानू जाएगी। मम्मा ने ऐसी स्कूल ढूंढ ली है। आप भी चलोगे ना मेरे साथ? बेटा, स्कूल में मम्मा को अलाउ नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती मम्मा। अगर आप नहीं होगी तो मुझे सुलाएगा कौन? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। बेटा, मम्मा को भी आपके बिना नींद कैसे आएगी? लेकिन बेटा, आप वो स्कूल में थोड़े समय के लिए जाना। मेरी रानी बेटी को सब प्यार करेंगे, ठीक है? आप जाओगे ना वो स्कूल? मेरी अच्छी सानू, आ जाओ। आई एम सॉरी बेटा,
मामा भी कहाँ रह पाएगी तुम्हारे बिना। लेकिन मुझे ऐसा करना होगा तुम्हारे खातिर। नहीं चाहती मैं कि यहाँ के हालात का तुम पर कोई भी असर पड़े। आई लव यू बेटा, आई लव यू। यही सोचती रही रियली किसी दिन ले जाएंगे वो मुझे मेरे घर वापस। बट उस दिन के बाद से कुशान अंकल एकदम बदल गए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। मुझे बाहर जाने से पूरी तरह रोक दिया गया। ये ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। I just didn't know what to do. घबरा क्यों रही है? मैं तुम्हें मारने थोड़ी वाला। इनफैक्ट आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। ये देखो, देखो। कम ऑन त्रिशा, आई एम योर अंकल, और अंकल के नाते ही पैम्पर कर रहा हूं। दैट्स इट। आई नो एज एन अंकल आपको कितनी मेरी फिक्र है। आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? क्या मुझे मार देंगे? I'm not a killer. प्रेम को मारना मेरी मजबूरी थी। मैं क्या कर उसे पता चल गया था कि तुम मेरे साथ हो। I had to kill him, I had no choice. और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कर जिसमें रिस्क भी कम हो और तुमसे दूर रहने का दर्द भी हमेशा ताजा रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कोई ऐसी जगह भेजूं जहां से तुम भी लौट ना आ पाओ और जहां प्रतीक तुम्हारे पास कभी पहुंच ना पाए। आप मुझे ऐसी कौन सी जगह भेजने वाले हैं? वहां जहां तुम रोज हर पल मरोगे। फ्लैश मार्केट में। इस देश के बाहर भी जिस फरोशी का धंधा खूब चलता है। A one-way destination, जहां से कोई कभी वापस नहीं आएंगे। कल ही तुम्हें भेज दूंगा। नो प्लीज प्लीज, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे उस जगह मत भेजिए। फैसला हो चुका है, पार्टी तुम्हें कल ही लेने आ रही है। अंकल नहीं नहीं अंकल, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे मार डालिए, लेकिन मुझे वहां मत भेजिए। आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। नो नो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज प्लीज।
प्रतीक, ये क्या? मैं कर देती हूँ। बस समझता, जितनी मदद तुमसे लेनी थी ले ली, और जितनी तुमने करनी थी कर दी, और मदद नहीं चाहिए तुमसे। प्रतीक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ अमृता, प्लीज आइडियल पत्नी बनने का नाटक बंद करो। इसके बाद जो भी तुम बोलोगी मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा अमृता, इसलिए जो जैसा है उसे रहने दो, ओके? प्रतीक, ये क्या प्रतीक, तुम तैयार हो गए? मैं आ ही रही थी ना, मेरे लिए नहीं रुक सकते थे तुम? बुखार तो नहीं है ना? चले? फाइन। चलो प्रतीक। सर, संसारी की नई प्रॉपर्टी का पता चला है। एक और प्रॉपर्टी मतलब? संसारी के फादर की 2 शादियां हुई थी। पहली वाली बीवी मुमताज, जिसे ये अंसारी पैदा हुआ था। मुमताज की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, और फिर अंसारी के फादर ने दूसरी शादी सकीना से की। कहाँ है प्रॉपर्टी? कोबोली सर। और साथ में ये भी पता चला है कि खाली रहने वाले इस बंगलों में पिछले कुछ दिनों से हलचल है। दुबई से कौन? जी आजाद जी। वो लड़की जिसे हम कल लेने वाले थे आज ही लेने आ रहे हैं। आज? बात तो कल की हुई थी ना? बॉस का प्लान चेंज हो गया है। उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि लड़की को आज ही पिक करना है। लड़की 1 घंटे में लेके आओ, वरना डील भूल जाओ। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ लड़की के साथ। ओके। और कितनी दूर? सर बस थोड़ा सा आगे। ठीक है। कोई छोटा रास्ता है उसके लिए? थोड़ा सा आगे जाके राइट है सर। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पिकअप। ये सिग्नल भी अब मिलना था, तुम्हें मिस कर दिया कुशाल। कहाँ हो तुम? कबीर,